आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने क्लास 9th-10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, एंगल को मेजर करते हैं इन डिग्री। डिग्री में जैसे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 1 डिग्री लेते हैं। तो और भी अदर सिस्टम्स हैं जिन्हें हमें क्लास 11th में पढ़ना है, तो हम उन्हें डिस्कस करते हैं और बहुत आसानी से, बहुत आसान शब्दों में उसे हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जिस एंगल की बात करते हो वो प्लेन एंगल होता है। प्लेन एंगल का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे आपने कोई रे लिया, रे आप सभी लोग जानते होंगे ये फिक्स पॉइंट होता है, इट इज फिक्स्ड पॉइंट। और इसको अगर हम प्लेन में रोटेट करा दें, जैसे मान लीजिए ये C है, ये P है, इसको रोटेट करा दिया हमने, तो इस सेंस में रोटेट कराया, तो ये जो सेंस है ये कौन सा सेंस है? एंटी क्लॉकवाइज। इट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ध्यान रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंस लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंस या पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो ये थीटा हो गया। तो अब ये समझिएगा कि हम लोगों ने CP को C पॉइंट के अबाउट रोटेट कराया है इन अ प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो CP एंड CQ आर नोन एज आर्म्स ऑफ एंगल। इन्हें हम क्या कहते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म ऑफ एंगल, CP और CQ को। और यहां पे रोटेशन का सेंस क्या था? रोटेशन का सेंस यहां था एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर हम लेते हैं, मान लीजिए ये हमने CP लिया, तो रोटेशन हमारा इस तरीके से भी आ सकता है। CP को हम रोटेट करा के कहां ला दिए? CQ को। तो अब ये समझिएगा ये डायरेक्शन कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो आप लोग समझते हैं, घड़ी की सुई की अलोंग है तो क्लॉकवाइज हो गया और अपोजिट है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये आपका क्या मिला? क्लॉकवाइज सेंस। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? निगेटिव डायरेक्शन। इसे हम लोग लेते हैं निगेटिव डायरेक्शन। तो अगर इसे थीटा लिया है तो ये क्या होगा? माइनस थीटा। दीज आर द प्लेन एंगल्स। तो हमें जो बेसिकली पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में प्लेन एंगल, और जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है वही प्लेन एंगल है। तो ये जो रोटेशन का क्वांटिटी है, जितने से ये रोटेट हो रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। नाउ एज इट इज अ क्वांटिटी, तो हमें क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट भी होना चाहिए। अगर ये क्वांटिटी है तो इन्हें मेजर करने के लिए क्या आना चाहिए? यूनिट आना चाहिए। तो बस हम यहां इसी की चर्चा करने वाले हैं कि मेजर करने का यूनिट कौन कौन सा होता है। बेसिकली इसके जो सिस्टम्स हैं, सबसे फर्स्ट तो आप लोग जानते हो, एक तो क्या होता है? डिग्री सिस्टम। फर्स्ट में आप लोगों ने डिग्री सिस्टम पढ़ा हुआ है। इसका एक और नाम होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसी का एक नाम क्या होता है? हेक्साडेसिमल सिस्टम। और सेकेंड हम ले लेते हैं रेडियन सिस्टम। सेकेंड हमने ले लिया रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम। एक और होता है विच इज अ ग्रेड सिस्टम, जो हम बहुत यूज, मतलब बहुत कम करते हैं। इट इज ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम। और इसका दूसरा नाम होता है सेंटेसिमल सिस्टम। तो दीज आर द थ्री सिस्टम्स टू मेजर एनी प्लेन एंगल। बट यहां हम बस दो ही डिस्कस करेंगे, प्लेन डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम। अब हम लोग देख लेते हैं डिग्री सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता है 1 राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल की अगर हम बात करें तो राइट एंगल ऐसा ही बनता है ना, मतलब आप क्या कह सकते हो? रोटेशन क्या ले रहे हो आप? हॉरिजॉन्टल का रोटेशन किस पोजीशन में? वर्टिकल पोजीशन में। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू कितना डिग्री लेते हैं हम लोग? इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 1 राइट एंगल किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। नाउ इन डिग्री सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम हम क्या करते हैं? 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ईच पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ मिनट। मतलब 1 डिग्री में आपके कितने मिनट्स आ जाएंगे? 1 डिग्री is equals to 60 minutes. 1 degree is equals to 60 minutes. और इसको सिंबॉलिकली लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? 1 डिग्री is equals to 60 मिनट। फर्दर हम क्या करेंगे? 1 मिनट को
60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड ईच पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंड। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सिंबॉलिकली यही लिखेंगे हम। तो ये समझ रहे हैं आपको क्या हुआ, दिस इज द हेक्साडेसिमल सिस्टम और अ डिग्री सिस्टम। आप यहां यूनिटरी मेथड से चाहें तो एक और चीज समझ सकते हैं कि 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/60 डिग्री, सिंपल सा है। और 1 सेकेंड की बात करें अगर डिग्री के टर्म में तो 1/3600 डिग्री। तो होपफुली अब आप लोग समझ रहे हैं डिग्री सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या हुआ। रेडियन सिस्टम की बात करते हैं हम। तो रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, इसमें क्या लेते हैं हम लोग, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन। वन राइट एंगल किसके बराबर, डिग्री सिस्टम में हम लोगों ने वन राइट एंगल कितना पढ़ा है, 90 डिग्री। रेडियन सिस्टम में कितना होगा, इट इज π/2 रेडियन। आप इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप चाहो तो ऐसा भी लिख दो कि यहां सी दे दो, अगर एंगल के टर्म में ओनली π/2 भी छोड़ देते हो, एंगल में अगर ऐसा छोड़ दिया मतलब ये क्या है, रेडियन में। अब इसका दूसरा नाम हम लोगों ने क्या लिया, सर्कुलर सिस्टम। तो अब हम ये भी समझ लेते हैं कि व्हाई वी कॉल इट एज अ सर्कुलर सिस्टम। उसका क्या यूज है, एक सर्कल लिया हम लोगों ने, सेंटर इसका मान लीजिए हम रख लेते हैं O पे, ये लेते हैं हम A और ये हमने ले लिया B। सर्कल का रेडियस R है। AB एक आर्क है जिसका लेंथ हमने कितना एज्यूम कर लिया, L। मान लीजिए ये सेंटर पे कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का। AB is an arc which subtend an angle of theta at the center of the circle whose radius is R. Now अब हमें ये पता है कि अगर हम सर्कल की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट आर्क जो होता है इट इज द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस सर्कल के लिए सबसे बड़ा आर्क होगा और सर्कमफेरेंस सेंटर पे कितने का एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें तो सेंटर पे ये एंगल कितने का सबटेंड करेगा, ऑफ एंगल 2π। एंगल कितने का ये सबटेंड करेगा, 2π। अब 2π में क्यों कह रहा हूं समझिएगा, वन राइट एंगल कितना हुआ, π/2, तो 2π का मतलब कितना हो जाएगा, isn't it is 4 राइट एंगल, और 4 राइट एंगल मतलब 360 डिग्री। तो अब आप ये समझ रहे हैं बिल्कुल डिग्री में कि सर्कमफेरेंस सेंटर पे कितने का एंगल बनाता, 360 डिग्री, और उसको रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 2π रेडियन। तो अब हम जस्ट यूनिटरी मेथड लगा देते हैं कि अगर हम लेते हैं क्या, आर्क ऑफ लेंथ 2πr, मतलब क्या हम सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं, सबटेंड एन एंगल ऑफ बताइए कितने का एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, 2π रेडियन का, समझ रहे हैं, 360 डिग्री। तो यूनिटरी मेथड से यहां अगर हम वो यूनिट लेंथ लेंगे तो ये कितने का एंगल सबटेंड करेगा, 2π/2πr। सिमिलरली अगर हम आर्क ऑफ लेंथ, यहां पे कितने का लेंथ है, L ले लेते हैं तो ये कितने का हो जाएगा फिर, 2π/2πr इंटू कितना लिखिएगा, L। तो ये 2π से 2π गया तो आपको कितना मिला है, ये L/r। और ये जो एंगल हमने लिया है क्या लिया है, थीटा। तो थीटा हमें किसके इक्वल मिला, L/r। थीटा इक्वल्स टू L/r। दिस इज सर्क्यूलर सिस्टम। और ध्यान रखिएगा कि ये वाला फॉर्म ओनली एप्लीकेबल इन रेडियन सिस्टम। ये किसमें एप्लीकेबल होगा, ओनली इट इज एप्लीकेबल ओनली इन रेडियन सिस्टम। मतलब इसका यूज आप डिग्री सिस्टम में नहीं कर सकते हैं।